गाइज व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रात के 3 बजने वाले हैं और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है सिवान, बिहार। जी हाँ दोस्तों, रंजना हम का आ आज रहे बर्थडे है। हैं सिवान तो मैंने सोचा बिहार। कि इससे अच्छा रंजना को सरप्राइज़ नहीं मिल सकता है। हम लोग इतनी दूर से, वो भी इंडिया के बाहर से अचानक ही चले यहाँ जाए। के 3 बजे हम लोग यहाँ हैं थाईलैंड। अभी भारत में 1:30 बज रहे होंगे रात के और यहाँ पे 3 बज रहा है। हम लोग को जाना था हांगकांग, लेकिन उसका भी एक सिनारियो है जो मैं आपको बता देता हूँ। हांगकांग जाने के लिए जो इंडियंस हैं उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। 14 डेज़ के लिए वो आराम से घूम फिर सकते हैं, लेकिन आगे चल के बताएंगे। एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि आपका जो पासपोर्ट है, अगर वो पासपोर्ट आपको कुछ शहरों से इशू किया गया है, जैसे कि पटना, चंडीगढ़ और बिहार में मतलब झारखंड का, कर्नाटका का, अरुणाचल का, हरियाणा का, कुछ अगर जगह का इशूड पासपोर्ट है, कोलकाता भी, तो आपको हांगकांग में एंट्री बिना वीज़ा के नहीं मिलेगी। रिया और रीति का जो पासपोर्ट है वो दिल्ली का इशू था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अब हम 2 दिन के बाद हमारी फ़्लाइट है वैसे, तो ट्रांजिट फ़्लाइट के लिए अब हम लोग वहाँ से अगर जाएंगे तो हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम 2 दिन बाद रुक के फिर जाएंगे हांगकांग होके ही जाते हैं फिर ट्रांजिट के लिए, तब एयरपोर्ट से एयरपोर्ट निकलना पड़ता बुक हो गया था। तो मैंने बोला कि भैया हम चले बिहार, 14 तारीख को रंजना का बर्थडे है। जेब से लगभग 72,000 रुपये खर्च हुए हैं और मैंने बोला कि इससे अच्छा मौका भी नहीं मिलेगा। पैसा तो चलो आते जाते रहेगा, लेकिन खुशी के मौके पे अगर हम लोग पहुंच जा रहे हैं कहीं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो रंजना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ये लोग खुश होंगे। अभी किसी को पता नहीं है कि हम अभी लोग आ किसी को रहे भी नहीं हैं। पता है, भनक ही नहीं और है कि हम लोग आ रहे अचानक हैं। से हम लोग जा रहे हैं सरप्राइज ही देने। हाँ, क्योंकि हमारी टिकट 16 तारीख की थी रिटर्निंग हांगकांग से। हम लोग सोच रहे थे कि अभी कुछ टाइम यहाँ पे भी रहे हैं, लेकिन अब हाँ हम लोग सोचे कि यार मैं बोला नहीं यार, रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। रंजना के बर्थडे में चले जाएंगे तो एंजॉय करेंगे। हमने 2 फ्लाइट्स की हैं, एक बनारस तक किया हुआ है, यहाँ से कोलकाता है और कोलकाता से वाराणसी है, मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट है। फ़्लाइट तो हमने किया, लेकिन 2 फ्लाइट्स हैं। फिर बनारस मेरे को ड्राइवर को बुलाना पड़ेगा। अब मेरे को ये लग रहा है कि अगर मैं ड्राइवर को बुला दूँगा तो सबको पता लग जाएगा, इसलिए मैं कैसे क्या करूँ। तो हो सकता है कि शायद मैं गाड़ी रिज़र्व करके भी चला जाऊँ, तो ये भी हो सकता है। तो चलिए फ़िलहाल अभी मैं अपनी फ़्लाइट का स्केड्यूल देखता हूँ कि मेरी फ़्लाइट का स्केड्यूल क्या है। यहाँ पे सारा शेड्यूल लग चुका है और अभी हम लोग इस एयरपोर्ट पे दोबारा आ रहे हैं शॉपिंग करके। हाँ यार, हम लोग इसी जगह पे खड़े थे, यहीं से रिया ऋतिक गए हैं। यार हमको याद आ रहा है, हम यहाँ बैठे हुए थे। हम लोग जाके अभी शॉपिंग करके आ रहे हैं। ये देखो था, ये बैग भी हम लोग को फ्री में मिल ही गया। सारा शॉपिंग बहुत महंगे का हो गया हाँ, है, यही कम से कम ये हम 10,000 लोग का हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया है। 10,000 से ज़्यादा का हो गया। और इसमें बस खाने पीने वाला है। चॉकलेट ये वगैरह है ले ना कि लिए। ये जो चीज़ हमारे यहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है। पर क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादातर सोचा- चीज़ इंडिया, इसमें पानी बोतल भी था ना मंशा, हाँ क्योंकि मुझे प्यास लग गया है। आउच, ठंडा लग गया मुझे, तो ठंडा लग गया। पानी बोतल वो रखी होंगी, मुझे पानी बोतल नहीं दी है नहीं था कोई है तो। और देखो ज़्यादा सामान इसमें नहीं ना, है, देखो लेकिन गरम इतना ही सामान गरम और कितना ठंडा महंगा वो वाला खोल है। सिस्टम है सुना। बहुत अच्छा है ना। और कोई चीज़ रख दो गर्म ही रहेगा। तो यहाँ से वो लोग भी गए, रिया ऋतिक, हमको तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, और क्या ही करें। तो अभी चलते हैं और अब हम लोग कुछ टाइम तक अपने इंडिया में ही घूमेंगे जब भी घूमेंगे। तो गाइस अभी ये सारा सामान को अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं और देख सकते हैं आप लोग रात के 3 बजे, मतलब आज हम लोग सुबह से ही निकले हैं। कल रात में हम लोग घूम फिर के आए थे, तो हम लोग सोचे थे कि यार अब क्या ही करना है, सुबह जल्दी से निकलना है। तो ये सारा प्लान ना अचानक से बना हुआ है। ये मेकअप का है। हाँ, छूट जाएगा ना, इसको रख ले बैग में। इसमें बैग नहीं रखने का। वो ये निकालेगा नहीं ना सिक्योरिटी में उसका। नहीं, ये तो इसी में आया था। या फिर इस झोला को रख लेते हैं, इसमें चप्पल जूता वगैरह जो भी ये रख देते हैं।
हम भी अपना निकाल के इसी में रख लेते हैं। गाइस तो यहाँ का देख सकते हैं, ये है थाईलैंड का एयरपोर्ट। कितना बड़ा है ये, मतलब बहुत ही बड़ा है। तो अभी ये देख रहे हैं, सारा कुछ बता देगा। और बहुत ज़्यादा थक भी गए हम लोग कि सुबह से हम लोग निकले हैं ये सोच के, और सुबह से बस चल ही रहे हैं ना। जब हम लोग कलर पे सूट कर रहा है यार, है ना? अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस। चश्मा गुम हो गया मेरा, मनीषा का रखे हैं। आपका भी चश्मा होगा, कपड़े में होगा, जीन्स वगैरह में देखना पड़ेगा। क्या बोलोगे? कैश उसमें है कि नहीं है? रैप करवा दे क्या हम भी? ये सोच रहे थे अभी कि बैग को रैप करा दे, लेकिन अब नहीं कराएंगे। सिर्फ कराने का 300 बैग से महंगा है उसको रैप कराने का पैसा। हम बोले अरे भाई साहब जब जितना ज़्यादा घूम लिए ना, बहुत लोग बोल रहे दीदी आपकी हड्डी बहुत ज़्यादा निकल गया है। मेरा पता है, मेरा हेल्थ डाउन होने की वजह से हड्डी बहुत निकल गया है। तो अब तो हमारी फ्लाइट भी इतनी लंबी हो गई है, अब तो जाने का भी समझ नहीं आ रहा। टाइम पे हम लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ से हमारी फ्लाइट है 5:45 में। 5:45 में आज 14 तारीख हो गया है सुना। और लगभग 2.25 घंटा के बाद इंडियन टाइम के अनुसार हम लोग 7 बजे पहुँच जाएंगे। मतलब देखा जाए तो हम लोग का 1.25 घंटा का टाइम वो होगा चेंज, लेकिन हम लोग को बहुत अलग अलग लेकिन फिर भी हमको बहुत वो लग रहा है, इतना थकान सा हो रहा है। इतना ट्रैवल किए हैं और ऊपर से फिर जा रहे हैं ना, तो बहुत मज़ा आएगा। पर उसमें हमारा फेस थका रहेगा, तो आप लोग ये मत बोलना कि ये है वो है, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि सच में बहुत अभी तक ना सोने का भी समय नहीं मिल रहा है कि हम लोग सोए कैसे। यहाँ पे लाइनें लगी हुई है इतनी बड़ी सी, पूरा आपको दिख रहा होगा एयरपोर्ट। और यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अभी ये भी है और ये बैठे हुए हैं। रिया ऋतिक तो अभी चले गए हैं। अभी उन लोग को फ्लाइट भी देख रहे थे हम थोड़ी देर पहले, तो हम लोग भी चलो अच्छा है। हमको देखो दुख भी है, लेकिन हमको थोड़ा सा ज़्यादा खुशी लग रहा है कि देखो जो होता है ना अच्छे लिए होता है। और मेरे को पहले ये था कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, लेकिन अब मेरे को ये है कि हम लोग 14 तारीख को रंजना का बर्थडे में रहेंगे यार। एकदम इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो गया है। तो हमारे लिए तो अभी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत खुशी लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग बने रहो, आप लोग एंजॉय करना, सफ़र भी हमारे साथ एंजॉय करना। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में, तो बहुत मज़ा आएगा। अब चलिए इंडिया की शेयर कराएंगे आप लोगों को। अभी बैठे हैं, मेरा बाल पूरा उथल हो गया है, उलझ गया है, क्योंकि सुबह से ऐसे ही निकले हुए हैं। और अब इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करते हैं। अभी ये भी अपना कुछ काम वाम कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट खूब सारा शेयर कीजिएगा। जाते हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हम लोग क्यों नहीं गए ये भी आप लोग को अगले ब्लॉग में बता देंगे। सो बाय बाय। इस टिकट हो गया फाइनली। अचानक से ये टिकट भी ले लिए हैं। ठीक है भाई। और अब चलते हैं हम लोग। सब हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट, और बहुत ज़्यादा तेज नींद आ रहा है यहाँ पे ना। एकदम चलते मेरा आँख बंद हो रहा है। बहुत ज़्यादा जोर से तेजी में नींद आ रहा है। आँख के नीचे एकदम डार्क सर्कल हो गया जब से आए हैं। आके हमको ऊपर स्कैम करने वाला था ना। ये आपके आँख का जो डार्क सर्कल है ना, मेरे भैया को भी ऐसे ही डार्क सर्कल अंदाजे बोलने लग गया। यहाँ पर ना गाइस बैंकॉक में एक बहुत बड़ा स्कैम होता है। खास करके आपके कोई आएगा अगर बोलेगा आँख पे नीचे क्या हो रहा है इसका, तो अरे मेरे भैया को भी होता था। बहुत ऐसे प्यार से बोलेगा ना, लगे पूछो अरे कैसे क्या हुआ। हम बोले कि फिर मैं बोला अच्छा है ना, थोड़ा सा तो दाग होना चाहिए, नज़र लग जाता है नहीं तो समझ गया कि इसको पता है। फिर मनीषा कह रही है कि भाई ये चोरी करने की इरादे से है। ये ऐसे पहने हुए हैं चेन, तो उसको लगा हुआ थाईलैंड। अभी रात के 5 बज गए हैं यहाँ पे, मतलब 14 तारीख को 5 बज गया है। और अभी हम लोग एयरपोर्ट पे हैं। तो गाइस फाइनली हमारी बोर्डिंग हो गई। इस बार हमारी फ्लाइट में सीट एकदम आगे की तरफ। अभी तो लगातार 2 फ्लाइट है। अभी बाहर बहुत बारिश, म्यूजिक भी बज रहा है इधर से, पीछे से बाहर बारिश भी हो रहा है। थाईलैंड से जा रहे हैं। हाँ बाय बाय थाईलैंड।
इस बार तो इसको थाईलैंड भी डोमेस्टिक ट्रिप की तरह लगा होगा, जहाँ एक बार आ जाओ वहाँ। अभी इसको हांगकांग लगता नया नया, मजा आता है। जो नया लग रहा है वहाँ हम लोग जा ही नहीं रहे, हम लोग जा रहे हैं अब कहीं और। हांगकांग अभी पहुँच गए सब लोग, रियलिटी तो पहुँच भी गए, हम लोग भी पहुँचे होते, लेकिन हम लोग पहुँचे वहाँ पहुँचे तो और अलग ही माहौल बना होता। वहाँ का उम्मीद थोड़ा ज़्यादा था यार, ऐसे कैसे कर दिया यार है ना? लेकिन हम लोग भी कैंसिल कर, हम लोग चलो छोड़ो अब, क्योंकि फिर हमारे पास अब जो दूसरा ऑप्शन था ना वो आज का था, एक दिन रुक के, तो मैं बोला यार एक दिन के लिए कौन जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं वापस सरजमी पे। यहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ से निकले वहाँ भी बारिश हो रही है, जहाँ लैंड किए थे वहाँ भी बारिश हो रही थी, सब जगह बारिश ही बारिश। इससे साफ क्लियर होता है कि सब जगह सावन आ गया है। सावन में तो होता ही है बारिश, अभी हम लोग लैंड किए हैं कोलकाता में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर। यहाँ से हम लोग जाएंगे वाराणसी, लाल बहादुर शास्त्री। सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए हैं कोलकाता एयरपोर्ट, और यहाँ पहुँचने के बाद सन्नाटा छाया हुआ है, लग ही नहीं रहा है कि कोई छाया हुआ है। हम लोग उस एयरपोर्ट में फाइनली इंडिया वापस आ गए हैं। तो गाइस अभी हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट लॉन्च पे हैं, तो मंशा भी आ गई है, नमस्त फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके चेंज वेंज भी कर लिया है, क्योंकि अब इसको ससुराल जाना है, तो उस हिसाब से अपना रेडी हो गई है। और यहाँ पर ले ली अपना ब्रेकफास्ट, पराठा ली है, इडली ली है, एक ब्रेड ली है, थोड़ा सा बटर ली है, स्प्राउट्स ली है, बस। पोंगल 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 बोलते हैं इसको, पोंगल लिए पोंगल। चलो मैंने भी ले लिया हल्का फुल्का, तो कुछ खा भी लिया। ठीक है, तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और तो अभी हम निकल गए हैं, और हमारे पास तो अभी सारा वेस्टर्न ही ड्रेस था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा पहनूं, तो इसलिए मैं यही वाला पहन के अभी जा रही हूँ। और बर्थडे पार्टी के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया है, बस अभी सरप्राइज़ जो प्लान है वही करके हम लोग जा रहे हैं। ना मेरे पास कपड़े वगैरह हैं उस टाइप के, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ इंडिया गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कपड़ा लेके गई थी, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम पहनेंगे तो क्या पहनेंगे, क्योंकि अलमीरा वगैरह का सारा पता नहीं कैसा क्या होगा नहीं होगा, सेट वेट सब इधर उधर है। इस तो फ्लाइट में बैठे हुए और अभी ये सो रहे हैं, पूरा रात भर हम लोग नहीं सोए हैं। मुझे भी इतना तेज नींद आ रहा है, देख रहे हो आँख के नीचे पूरा फुल गया है। तभी हम लोग इंडिगो में बैठे हैं और देखते हैं थोड़ा देर में जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग वाराणसी लैंड कर चुके हैं। बहुत लंबी फ़्लाइट हो गई थी कोलकाता, वो पहले कोलकाता से पहुंचना था चीन, पहुंच गए जापान, वो वाला हाल है। एनीवेज गाइस चलिए अब उतरते हैं यहाँ पे। सो गाइस फाइनली बनारस पहुंच गए एयरपोर्ट पे। ये अब उठा रहे हैं ट्रॉली, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा ट्रॉली बैग आ जाएगा। ज़्यादा भीड़ हो जाता है ना, चेकिंग बैग दो तो, और बैग भी बहुत गंदा हो जाता है। और ये देखिए इनका भी बहुत नींद आ रहा था, अभी भी ऑनिंग आया है। इस बार आते थे ना फ्लाइट का एकदम जर्नी समझ में ही नहीं आया, क्योंकि जिस फ्लाइट में चढ़े तुरंत सो गए, आंखें खुली तो अपनी जगह पे थे। एक बार सोए तो कोलकाता, एक बार सोए तो वाराणसी, एक बार और सोएंगे तो भटनी, फिर एक बार और सोएंगे तो सिवान। सो अभी इस बार का जो ट्रिप था ना, मतलब बिना सोचे समझे ही हो गया। हम लोग सरप्राइज़ के चक्कर में फिर रंजना का कॉल भी हम रात में ही किए थे, तो हैप्पी बर्थडे विश वगैरह करने के लिए, तो शायद बिजी थी। फिर खुद से वो फ़ोन की तो बात की, बोल रही थी कि अच्छा सा आप गिफ्ट विफ्ट लेके आइएगा भैया। फिर अब जल्दी से गिफ्ट का भी सोचना पड़ रहा है, इतना कम टाइम में। आज ही है बर्थडे, आज ही पहुंचना भी है सीमा, आज ही गिफ्ट का भी तैयारी करना है। अब समझ में नहीं आ रहा है, ये भी बोल रहे हैं कि अब बोलिए तो भाई देना ही पड़ेगा कुछ, देखते हैं अच्छा सा जो भी हो पाएगा, देखते हैं। चलिए अभी हमारा एक बार में कितना स्क्रैच आ गया देखिए।
इसलिए वो प्लास्टिक में ही हटाना था। प्लास्टिक हटा दो ना, बैग एकदम बेकार हो जाए। तो अब इस ब्लॉग को हम सोच रहे हैं एंड कर दें। अब दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, दूसरे ब्लॉग में सारा कुछ बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइनली हम लोग इंडिया आ गए हैं और अब जा रहे हैं अपने ससुराल, वो भी इस ड्रेस में, क्योंकि सूट में यही था तो हमको यही पहनना पड़ा। अब क्या ही कर सकते हैं। सो चलते हैं। अब तो मुझे अरेंजमेंट भी करना है कि हम पहनेंगे क्या, मतलब कुछ लेके ही नहीं आए हैं और हम लोग डायरेक्ट बाहर ही आए हैं। टाइम भी इतना कम है। कोलकाता और फिर उसके बाद से बनारस, फिर यहाँ से बाई ट्रेन जाएंगे, फिर वहाँ से बाई कार जाएंगे। अरे भाई साहब इतना लंबा ट्रिप हो गया, हम तो खुद ही इतना परेशान हो गए, इतना थकान भी हो गया है मुझे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। कोई बात नहीं है, इतना तो करना बनता है। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। खूब सारा प्यार देना आप लोग इस ब्लॉग को।